बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद और इस प्रोग्राम में हमारे साथ दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 20 फरवरी साल 2021 और आज हफ्ते का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का आज ये स्पेशल एपिसोड जो कि आपके फीडबैक पर मुश्तमिल होगा। आपके भेजे के सवालात के जवाबात हम दादाजी से हासिल करेंगे। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेसाख्ता ही इंट्रो में सुभान अल्लाह कह दिया। आप दीदा हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, पहला मैसेज शुरू करूं? इजाजत? पहला मैसेज बिलावल का है। कहते हैं दादाजी एडमिनिस्ट्रेटिव नए जो सेटअप्स हैं नए सूबे, इनका मसला कब तक रिजॉल्व हो जाएगा? लो ट्रक की बत्ती। यार ये ट्रक की बत्ती है। बुनियादी तौर पे मसला ये है कि अगरचे इनको काबू करने के लिए अब हमने महकमा ज़राअत के मकामी दफातर भी खोल दिए हैं। अब देखें ना, सदरन वालों को तो रहीम यार खान के या मुल्तान के महकमा ज़राअत के दफातर ने डील किया था, तो हमने अपने दफातर वहाँ पे कायम कर दिए हैं, वहाँ के गवर्नर को, चीफ मिनिस्टर को अपनी औकात में रखने के लिए। लेकिन अब मसला ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिवली वहाँ पे ब्यूरोक्रेट जाना कोई नहीं चाहता। अब देखें, इससे बड़ा मजाक क्या होगा कि सदरन पंजाब का जो सेक्रेटेरिएट है वो सिविल सेक्रेटेरिएट लाहौर में बना हुआ जी। या ब्यूरोक्रेट चाहता तो है कि मैं अगले ग्रेड में वहाँ पे जाके वहाँ का चीफ सेक्रेटरी लग जाऊँ। दो चीफ सेक्रेटरी हैं इस वक्त, सदर्न पंजाब का अलग है, नॉर्दर्न पंजाब का अलग है, बैठे दोनों लाहौर के सिविल सेक्रेटेरिएट में हुए। असल में मौत पड़ती है ब्यूरोक्रेसी को वहाँ पे जाने में, ठीक है ना। तो इसलिए उसने मसला कभी हल नहीं होने देना। इंजॉय तो वो करना चाह रहे हैं कि ठीक है एक चीफ सेक्रेटरी है ना, दूसरा चीफ सेक्रेटरी और हो, पंजाब के दो चीफ सेक्रेटरी हों, लेकिन बैठूं मैं लाहौर में। अब इस वक्त आप पंजाब यूनिवर्सिटी में चले जाएं, हर डीन, हर डायरेक्टर, वाइस चांसलर से लेके सारे सदरन पंजाब के हैं, ठीक है ना। क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर की यूनिवर्सिटी है यार। सदरन पंजाब के लिए इस्लामिया यूनिवर्सिटी बावलपुर, बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी, सरकारी की बात कर रहा हूँ। अब तो डीजी खान में भी खोल गया, ये क्या नाम है इसका, शहबाज शरीफ। परली तरफ जो डेरा इस्माइल खान की गोमल यूनिवर्सिटी है, उसमें भी सारे हमारे साउथ के बच्चे ही जाते हैं। और प्राइवेट यूनिवर्सिटियों का तो उधर शुमार ही कोई नहीं है, उनके कैंपसेस का तो शुमार ही कोई नहीं है। वो नामकूल आदमी, वाहियात करप्ट आदमी ने बंद कर दिए, वरना सरगोदा यूनिवर्सिटी के तो मियाँ वाली और भक्कर के अंदर जो कैंपसेस थे वो बहुत बड़ी आप कह रहे हैं वहाँ जाना को नहीं चाहता, एंजॉय लाहौर को करना है। एंजॉय लाहौर नहीं करना है। मजीद नारा हमने असकादी तख्त लाहौर से, हाँ असकादी तख्त इसका लगाना है नारा। इन हरामखोरों ने हमेशा इसका लगाना होता है इलेक्शन में। अब कभी सदरन सूबे की बात सुनिए? नहीं। इलेक्शन आएगा फिर देखना ये कीड़े मकोड़ों की तरह बाहर निकल के आ जाएंगे। हरामखोर है, बहुत बड़े हरामखोर है, ठीक है। इसलिए इस तरह की बातों पे एतबार ना किया करें। एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, 70 साल से आपकी एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। जिसने रियासत बहावलपुर सरेंडर की थी वो प्राइम मिनिस्टर भी तो, प्रेसिडेंट भी तो बना था ना, पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बना था, प्राइम मिनिस्टर बना था। उसने होता लिया था बायदा, एक टर्म एंजॉय की थी भाई, ठीक है। तो रियासत बहावलपुर जब्त कर दी थी, सरेंडर कर दी थी। उन्होंने जुत्तियां मारो दी कबर दे उत्ते जाके, उस नवाब दी कबर दे उत्ते जाके, सानू की कहते हो, ठीक है। ऊपर से लाइबिलिटी स्टैब्लिश हुई है। मजीद वहां पे जिसके पास 4 पैसे आते हैं, डीएचए लाहौर में आगे डीएचए में प्लॉट किसके हैं ये चेक करें। डीएचए लाहौर में प्लॉट खरीदता, हालांकि हमने डीएचए मुल्तान खोल भी दिया, उनका डीएचए बहावलपुर खोल भी दिया, लेकिन जिसके पास, जिसकी कॉटन की फसल अच्छी हो गई, उन्हें आगे डीएचए लाहौर दे कार खरीदना, हमें वेला प्यार है सारा दिन, ठीक है। ये है असल में इशू, असल में इशू ये है, ठीक है। वैसे नारा भी लगाना, लाहौर लूट के खा गया, सारी इन्वेस्टमेंट लाहौर के ऊपर हो गई। तो मामा तू उत्थे रहे ना, यहाँ क्यों भागता है? पहले तू है ना उत्थे, तो फिर वहां पे इन्वेस्टमेंट भी होगी। तू तो भाग के इधर आ जाता है। पैसा जब लाहौर में आके घूमेगा तो लाहौर की मईशत ऊपर जाएगी ना, लाहौर का टैक्स बढ़ेगा ना। तो वो कहेंगे, जब पेपर में बैठेंगे वो कहेंगे लाहौर ज्यादा टैक्स देता है, इनकी तो वाइबिलिटी नहीं निकलती। तू तो अपना टैक्स रिटर्न नहीं वहां पे फाइल करता। अहमदपुर शर्किया में करना टैक्स रिटर्न फाइल, वहां के जो डिस्ट्रिक्ट एफबीआर का डिस्ट्रिक्ट का ऑफिसर होगा उसको बुला के तलब करना, यार ये मेरा टैक्स रिटर्न ले, ताकि वहां की काउंट में आए ना, पता चले वो सुबह टैक्स, जिला टैक्स दे रहा है। टैक्स रिटर्न तो आगे लाहौर में अपने कंसल्टेंट से सबमिट करवाता है, तो वो लाहौर के रेवेन्यू में जाएगा ना, ठीक है ना। बातें सुन लो इनकी। दूसरी बात बिलावल ने ये पूछी कि दादाजी असद उमर साहब मुसलसल ये ट्वीट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हम महंगाई को नीचे ला चुके हैं। झूठ बोल रहा है, इतना ही काफ़ी है इनके लिए, खून जलाने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलो।
राशिद गफूर पूछते हैं, दादाजी हमारे मीडिया ने पिछले दिनों बहुत एहतमाम से ये तो बताया कि किस तरह किसानों ने दिल्ली पे कब्ज़ा किया, मगर ये नहीं बताया कि इंडिया में 28 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और पाकिस्तान अभी सिर्फ प्लानिंग के फेज़ पे है। मजीद ये कि जितनी महंगाई होती जा रही है, 28 लाख नहीं, मेरे ख्याल 2 करोड़ 80 लाख, शायद 28 मिलियन आप कहना चाह रहे हैं। हाँ, मतलब 28 मिलियन 2 करोड़ 80 लाख होता है, और 28 मिलियन कुछ भी नहीं है यार। वो सब ऑलमोस्ट 1 अरब 30 करोड़ लोगों का मुल्क है, तो उसमें तो 2.5 करोड़ क्या हुआ जी। मजीद ये कि जितनी महंगाई होती जा रही है, आप नहीं समझते कि गालियां खाने के ज़्यादा हकदार वो हैं जो इस सारे सूरत हाल के जिम्मेदार हैं? आगे चलो। अच्छा, वो मीडिया पे तो कर ले, मीडिया की बात हो सकती है ना? नहीं, आगे चलो, हमने नहीं करना कि मीडिया जो है वो तनकीद करता रहा, लेकिन ये करया करो ना तनकीद, साढ़े दे क्यों कंधा लाख बंदूक रख के कार दो जी। जवार खान का मैसेज है, कहते हैं पैंथर टायर का IPO आ रहा है। पैंथर टायर वाले भी अभी पिछले दिनों किसी पॉन्जी स्कीम में से बच के निकले हैं जी। और वैसे भी मैं IPO में पैसे डालने का मुखालिफ रहा हूं। आप हमें रेगुलर सुनते हैं जवार खान साहब, तो आपको ये पता होगा। मैं क्योंकि IPO के ऊपर ये हमेशा FBR के SCCP के अफसरों की क्या औकात होती है, मतलब 10 लाख नहीं तो 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ पकड़ के उनकी जो उनको प्राइस चाहिए होती है वो दे देते हैं। 2 रुपए का शेयर नहीं होता, 20 रुपए का रेट जारी अलाउ कर देते हैं। तो जब वो 20 रुपए का शेयर है, एक्चुअल प्राइस उसकी या वर्थ उसकी 2 रुपए है, तो वो आके मुश्किल से 5-6 रुपए 7 रुपए 8 रुपए के ऊपर कहीं प्राइस एडजस्ट हो जाएगी। और मैं तो कभी भी IPO का हामी इसलिए नहीं रहा, ठीक है IPO ठीक तरीके तो 20 रुपए में IPO क्यों लें हम? सिंपल इज दैट। यस, हम उसके 8 रुपए पे आने का इंतजार क्यों ना मार्केट से खरीद लें? जब वो जारी हो जाएगा, मार्केट में लॉन्च हो जाएगा, ठीक है ना, तो उसके बाद फिर कर लेंगे जी। नेक्स्ट मैसेज में पूछा गया है कि दादाजी सेहत और दीगर शोबों के साथ हमेशा ही हाथ होता रहा है, क्यों? क्योंकि सेहत और दीगर शोबे जो हैं इस मुआशरे के आम आवाम के लिए हैं, और अगर आम आवाम को ये सारी सहूलतें मिल जाएं तो वो इन सहूलतों के एवज हमारे एजेंट नहीं बनेंगे, हमारी हाउसिंग सोसाइटियों के अंदर आके प्लॉट नहीं खरीदेंगे, ठीक है ना, उनके बच्चे हमारे महकमे में आके जाने कुर्बान करने के लिए राजी नहीं होंगे। तो इसलिए इनको नीचे रखा जाता है गुलाम के तौर पे, ताकि ये वो सहूलतें हासिल करने के लिए हमें ज्वाइन करें। या तो आप ये सोसाइटी छोड़ जाएं, या इस सोसाइटी में आपने सर्वाइव करना है तो फिर उन सहूलतों की तरफ जाना है, तो उन सहूलतों के नाम के ऊपर आप उनको ज्वाइन करें। ये वैसे फंडामेंटल सहूलतें हैं, तो इसलिए हम नहीं अवाम को ये काम करने देते, ठीक है ना। 8 अरब रुपए से पंजाब के पूरे अस्पतालों में एमरजेंसी में या OPD के अंदर, OPD नहीं, वो जो एमरजेंसी में मुफ्त दवाइयां हो गई थी। 8 अरब रुपया लगा था सिर्फ, ठीक है। एक शुगर के स्कैंडल के अंदर 400 अरब रुपए की डकैती लगी है, लेकिन अवाम के लिए 8 अरब रुपया नहीं है। कावे मूसवी को 8 अरब रुपया उठा के दे दिया है, 4 अरब अभी और देना है, लेकिन अवाम पूरे 11 करोड़ के सूबे के लिए अस्पतालों में मुफ्त दवाइयां नहीं दी जा सकती। कावे मूसवी को 8 अरब रुपया विद सिंगल स्ट्रोक ऑफ पेन काबीना फैसला करके दे सकती है। मजा आया जी। तो इसलिए आप समझें कि आप हालत गुलामी में हैं, इसलिए आपकी वो तरजीह नहीं है, ठीक है ना। कावे मूसवी तो फ्रंट मैन है, पैसे पीछे तो हमने अपनी जेब में डालने, तो उसके लिए 8 अरब रुपया जारी हो जाता है। पंजाब के अवाम के लिए मुफ्त दवाइयां बंद कर दी गई हुई हैं गुज़िश्ता 3 साल से। 8 अरब यहां पे बहुत बड़ी रकम लगती, ठीक हो गया। इसी तरह कुछ 6-7 अरब रुपया जो है वो हम सब्सिडी देते हैं साल की, ये जो मेट्रो बस चल रही है लाहौर कराची इस्लामाबाद की, और इसको दिन रात यूथिया मजहूल कौम जाहिलिया अकल महदूद जो है लिमिटेड एडिशन, वो इस पे वो भौंकते हैं कि ट्रांसपोर्ट ना मिल जाए कहीं, ठीक है। ये उसके ऊपर दिन रात भौंकते हैं, अन्य कुत्ते हरना दे शिकारी, लेकिन उस पे हम भी बात नहीं कर सकते उनकी। आगे चल जी। राशिद पूछते हैं, दादाजी आप मीडिया के उस्ताद हैं, फरमाइए कि इमरान खान साहब ने जो रिकॉर्ड कॉल्स की ड्रामेबाजी की थी, रिकॉर्डेड कॉल्स की, इस पे आपका क्या ओपिनियन है? दोबारा तो नहीं ना की थी उन्होंने?
मतलब बेइज्जती है नहीं कोई उन्हें फिर दोबारा नहीं की थी। लोगों ने उसकी मीम्स बना बना के फिर वो बेइज्जती की है सोशल मीडिया के ऊपर, तो दोबारा नहीं की ना उसने, फिर गलती हो गई थी बहन, माफी दे दे हो। जी। अगलों ने वो जो कॉलर्स थे जिनकी बेचारों की आवाज रिकॉर्ड की गई थी, मुलाजिम जो थे सारे। मुलाजमीन जो थे वो भी सारे जो थे वो ला के सामने आश्कार कर दिया। पीटीवी का नोटिफिकेशन जो था वो पब्लिक हो गया, तो उसके बाद फिर दोबारा करना बनता था। जी। अबू बकर मलिक कहते हैं, दादाजी हुकूमत का बुनियादी स्टांस या बयानिया ये था कि इंपोर्ट बिल को कट किया जाए, इंपोर्ट कम की जाए, लेकिन हालात यहाँ तक आ गए हैं कि बेसिक स्टेपल फूड आइटम्स भी जो हैं, गंदम, चीनी वगैरह, वो तक इंपोर्ट करनी पड़ रही हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या अब बरकरार रहा नहीं, बैलेंस ऑफ पेमेंट बरकरार नहीं है हमारा, नहीं है। बेड़े गर्क हुए। दादाजी कहते हैं दुनिया से डिफॉल्ट कहती है जिस सिचुएशन में हम हैं। हाँ, लेकिन हम डिक्लेयर नहीं कर रहे, ठीक है ना। क्या दुखी क्यों हो गए? हाँ, दुख हो जाता ना फिर। दूसरी बात अबू बकर ने ये पूछी कि दादाजी ये जो नहरों की भल सफाई के लिए बंद किया जाता है नहरों को, कि जनाब हमने भल सफाई करनी है, लेकिन ये भल सफाई कभी होते देखी तो नहीं, ये किस वक्त हो जाती है? हाँ यार, वो बेसिकली उसके पैसे जारी हो जाते हैं, कुछ लोग अमीर हो जाते हैं, कुछ लोग गरीब हो जाते हैं, और किसान रगड़ा निकल जाता है, उसको टेल पे पानी नहीं मिलता, तो ये कागजात के अंदर हो जाती है जी। ठीक है, दरमियान में शहबाज शरीफ ने शुरू की थी हालात छेड़ी मचा के, लेकिन वो भी अहमकाना हरकत फरमा गए। मौसूफ ने फौज को तलब कर लिया भल सफाई के लिए, और भल सफाई ने आगे किसानों को वंगार पे उठा लिया कि चलो जी फौज ने, ठीक है। वो फिर उस तजर्बे के बाद फिर बंद ही हो गया काम। जी। आसिफ रजा, आपके मैसेज का शुक्रिया, आपने डिटेल मैसेज लिखा कि इंडिया में आज तक मार्शल की कोशिश क्यों नहीं होगी, और बांग्लादेश और बर्मा पे भी आपका स्टांस सुना, खित्ते की जो सूरत हाल है उस पर आप बेसिकली तबसरा चाह रहे हैं, जिसमें से बहुत ज़्यादा बातें तो मेरा ख्याल है आपने व्लॉग्स पे और हमने ट्वीट कर दी। अब्दुल वहाब कहते हैं, दादाजी मैं जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हैं वो बनाना सीखना चाहता हूँ। नहीं, बनाना सीखने की बजाय ना आपको उसकी मार्केटिंग करना सीखना चाहिए, ब्रांडिंग करें ना, बनवाएं किसी और से, आगे आप खुद फरोख्त करें उसको, मार्केटिंग करें उसकी अपने नाम से, किसी और नाम से, पहले किसी और का ब्रांड बेचें फिर अपना ब्रांड बना लें, ये ज्यादा मुनासिब। बनाने वाले बहुत है, ठीक है ना, बेचने वाले कोई नहीं है। ट्रेडिंग वैसे भी सुन्नत है यार, उसमें ज्यादा बरकत है। जी ठीक है, और मेरा ख्याल है सेल जो है वो इसकी ज़्यादा बेहतर रहेगी, मुनाफा बख्श कारोबार। जी हाँ जी। जुनेद, आपने गिला किया क्या मेरे मैसेज का जवाब नहीं दे रहे। देखिए इसमें दो बातें, एक तो दादाजी ने प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट से मुतल्लिक सवाल लेने से मना किया है, दूसरा ब्लू सिटी इस्लामाबाद का पूछ रहे हैं, जिसके मुतल्लिक हमारा ओपिनियन मैं आपको कह चुका हूं कि हम इस्लामाबाद की उसके ऊपर ना कमेंट नहीं करते, ठीक है ना। हाँ, हम इस्लामाबाद के, अब देखें ना अलीम खान साहब की वहां पे एक पार्क व्यू है, उन्होंने जाके इस्लामाबाद में बनाई, अब वो ग्रीन एरिया पे बनी हुई है, ठीक है। फ्रॉड है, निरा फ्रॉड है, 100%, 110% फ्रॉड है, ठीक है ना। और सदा यहाँ पे खोसे ने तो नहीं बैठे रहना होता, सदा गुलजार ने तो नहीं बैठे रहना, इन्होंने जाना भी तो है ना, तो किसी ने इसका नोटिस भी तो लेना ना यार। ये स्कीम उड़ा देनी है, ग्रीन एरिया पे स्कीम नहीं हो सकती, जिस तरह लाहौर की ग्रीन एरिया की स्कीम थी ना, वो उड़ा दी ना अगलों ने जी। यार वो जो जिसका बड़ी लोग पूछा करते थे, जो सस्ती प्लाट थे इधर कबीर टाउन, ठीक है, कबीर टाउन लाहौर की ग्रीन वो एरिया रहना ही ग्रीन है, जो मास्टर प्लान के अंदर उसमें बनी हुई थी। लोग हमसे पूछते थे, हम कहते थे यार ना करो ना करो ना करो, ठीक है ना। तो वो मामला कोई बंदा एक लेके पहुंच गया अदालत के अंदर, अदालत ने पूरी स्कीम उड़ा दी। उन्होंने कहा ग्रीन एरिया के अंदर आप कैसे हाउसिंग स्कीम बना सकते, और वो एक्सटेंशन में जा रहे थे। इसी तरह पार्क व्यू जो है वो इस्लामाबाद के अंदर ग्रीन एरिया में, अब ये हमारी बात समझ नहीं आ रही, हम चूंकि वहां पे बैठ के डे टू डे अफेयर्स को या डेवलपमेंट को नहीं मॉनिटर कर पा रहे ना। और जितनी अलीम खान की पीटीआई के अंदर मुखालफत है, इन अंदरों फायर बजना है, अंदर से किसी ने जाके जज को कहना कि इसको इलीगल करार दे, जी ठीक है ना। उसने इलीगल करार दे देंगे तो आप कहां खड़े होंगे। अब हम उसके बारे में यहां से बैठ के कोई कमेंट कर दें, कल को फलूक लग जाए आपका, ठीक है ना, कि वो स्कीम लीगलाइज हो जाए, या आप उस दौर में उसको बेच के निकल जाएं जब वो इलीगल करार नहीं दी गई, तो आपकी नजर में तो हम अहमक हुए ना, क्योंकि हम आपको रोक रहे थे और आप अकलमंद हुए, तो इसलिए हम करते नहीं है।
ये ब्लू व्हील और ब्लू एरिया ये सारे वहाँ के किसी लोगों से सर्वे करें, और अगर हम सर्वे करने निकलेंगे तो उसकी हमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ जाएगी। इतनी कॉस्ट हमारे पास है नहीं। आगे चलो जी, आगे चले। नेक्स्ट मैसेज अवैस का है, कहते हैं दादाजी ये फरमाइए कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं जो कि बहुत बड़ी तादाद में नौजवान जी, वो डिग्री पे फोकस करते हैं बजाय स्किल्स के, इसीलिए इनमें से अक्सरियत इंटरव्यू में फेल हो जाती है। मुझे ये डर है कि जो यूथ बहुत ज़्यादा जॉबलेस है और अगर ये हालात चलते रहे तो आने वाले दिनों में सोसाइटी का मंजरनामा बहुत डेंजरस बनेगा जी। और ऊपर से ना इनको और यूथिये कहाँ से बने, हाँ, महारत होती नहीं, ठीक है, फजूल किस्म की डिग्री ली होती है वालदैन को ब्लैकमेल करके। इंटेंशन था अदारे में दाखिला लेने का कि कुड़ियाँ फसावांगे जाके, डेटा करांगे, ठीक है, करते भी हैं उनमें से बेशतर लोग। प्राइवेट अदारा होता है, डिग्री तो उसने दे के ही निकालनी होती है, पैसे लिए होते हैं उसने, तो वो डिग्री दे के निकाल देता है। अब आ जाते हैं कौम के ऊपर एहसान करने के, दियो नौकरी सानू और दियो छोकरी, मतलब शादी भी दे, हमें अच्छा रिश्ता भी मिलना चाहिए और नौकरी भी मिलनी चाहिए। अब महारत नहीं होती, डिग्री भी घटिया होती है, ठीक है, और काम करने का कोई इरादा नहीं होता, बल्कि उल्टा कौम के सर के ऊपर एहसान हो रहा होता कि मैं ग्रेजुएशन कर ली है, और ग्रेजुएशन मामा तो जिवें करके आया सानू पता है ना, ठीक है ना। तो नतीजा क्या होता है, नतीजे के अंदर एक यूथिया वजूद में आता है। और इस पे क्या खूबसूरत बात, वजूद आप आता है, क्या खूबसूरत बात है दादाजी। अल्लाह ताला ने हर इंसान को अशरफुल मखलूकात पैदा किया, यूथिया बंदा खुद बनता है, हाँ, वो फिर यूथिया बन जाता है ना जी, ठीक है ना। और नतीजे के तौर पे मुआशरे के अंदर एक गंद फैलाता है, लजमिया सी ना तो दो पैसे, फिर ये उसका एटीट्यूड होता है माँ बाप के साथ। और शादी के बाद भी मैंने कई लोगों को सफ़र करते हुए देखा है। हमारे एक दोस्त हैं, ब्रिगेडियर साहब हैं, और बड़ी अच्छी असाइनमेंट्स पे भी रहे हैं, बड़े पाकिस्तान से बाहर भी असाइनमेंट्स पे, डिफेंस स्टारशिप भी रहे हैं, सारा कुछ करके आजकल रोते हैं। उनका एक बेटा इस ट्रैक पे चल पड़ा हुआ है और इतने नाजो नाम से पाला हुआ उस बच्चे को, कभी पानी उठ के लेने की उसको जहमत नहीं गवारा करनी पड़ी। दो दो अर्दली उसके साथ पानी पिलाने वाले होते थे, लेकिन इतना स्पॉइल किया उस बच्चे को, अब वो यही कहता है। और वो रिटायरमेंट के बाद जो असाइनमेंट मिली वो भी भुगताने के बाद उसके 2 बच्चों को भी पाल रहे हैं, उसकी एक मोटी बीवी को भी पाल रहे हैं, उसे भी पाल मोटी बीवी, मोटी बड़ी पाई है, हो गई ना वो भी, उसने आके बीवी को भी वैसा ही कहा, विक्टिम माइंडसेट पे चला गया, ठीक है ना। और इसी दुख से ब्रिगेडियर साहब की जो मिसेज है वो फौत हो गई, किसी घर की बैठे, इको एक मुंडा है तो रोते हैं ऐसे लप लप आंसुओं से रोते हैं। एक दिन आए हुए थे मेरे पास, इतने सोफे थे बैठे अब वो 30 मैं का मशवरा दो, मैं कहा मैं 30 साल की रिवाइंड कितों कर लवां कैसेट, ठीक है ना। 30 साल पहले जब आपके घर में वो पैदा हुआ तो मैं कैसेट रिवाइंड कैसे कर लूं, गलती आपकी, इतने कंटिन्यूसली ब्लंडर मारा हुआ है, अब क्या किया जा सकता है, ठीक है। मैंने कहा जो मेरे पास हल है वो आपने करना नहीं। कहते की, मैं क्या आग, कहते आग करके मैं घर से नहीं निकलूंगा। मैंने कहा आप निकल जाए घर से, आग करके उसे घर से निकल जाए, ताल्लुक तोड़ दें, घर पे कब्जा कर ले, कोई बात नहीं, उसी नहीं लेना है ना। आप जाके कहीं अच्छा सा मुनासिब सा, जितनी पेंशन माशाल्लाह मिलती है आपको, और 2-2 पेंशन मिलती है, उतनी पेंशन के अंदर आप खूबसूरत लाइफ गुजारेंगे, ठीक है ना। जी, नेक्स्ट मैसेज मेरे पास बिलाल सदीक रेहान का है। सलाम दुआ के बाद कहते हैं दादाजी कोविड की वैक्सीन के तनाजुर में आप स्टॉक मार्केट में फार्मास्यूटिकल के शेयर्स को कैसा देख रहे हैं? यार फार्मास्यूटिकल के शेयर, हमारी फार्मास्यूटिकल ने तो कोविड में कोई लाते नहीं लाई किट्टां आईयां बाहरों, दवाइयां आनियां ने बाहरों, वैक्सीन आनी बाहरों। साडी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री तो गोली का आर्डर होना चाहिए यार। इनको तो मतलब कि ये फार्मास्यूटिकल के जितने भी प्लेयर है ना, इनको सबको इकट्ठा करके ना लिबर्टी के राउंड अबाउट के अंदर खड़ा करके, जिसकी प्राइम मिनिस्टर ने तस्वीर दिखाई थी, वो जो 4 चुकंडी नहीं बनी हुई, चुकंडी की दीवारों पे खड़ा करके ना, तो चारों तरफ से डज इनको गोलियां मारी जाए। यानी दुनिया फार्मास्यूटिकल से इतना बड़ा रेवेन्यू कमा गई, पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री सिर्फ इस बात पे अड़ी रही कि इंडिया से रॉ मटेरियल सस्ता किस तरह लेके आना। इनको तो गोली का आर्डर होना चाहिए इस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को। ये फार्मास्यूटिकल नहीं है, ये फ्रॉडिये हैं, छोटे छोटे फ्रॉडिये हैं। और हर एक ने इस बात पे लाइसेंस लिया कि ये फ्रॉड कर रहा तो मैं क्यों ना करूं। ये फ्रॉडिये हैं। बुनियादी तौर पे ये लोहारी मार्केट नहीं है दवाइयों की जी, लोहारी गुरुद्वारा मार्केट, वहां के दुकानदार थे,
तो बैक एंड के ऊपर उन्होंने फार्मूलेशन के छोटे छोटे प्लांट लगा लिए, करोड़ करोड़ 1.5 करोड़ रुपए के। फार्मास्यूटिकल थोड़ी है, वो एक आध मालिक को रजिस्टर करवा के उसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी, सप्लाई साइड अपनी साइड पे थी, लिहाजा घाटा पड़ने का इम्कान ही कोई नहीं। और बिजनेस यूं अल्लाह ताला अल्लाह खैर सला, बस वाइंड अप करें। ठीक है, तो इसलिए जो है वो ये बात अपनी जगह पे, फार्मास्यूटिकल से बहुत ज़्यादा आजकल मैं बड़ी ज़ुबान काबू रख के इनके बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी जेहन से, मेरी ज़ुबान से ऐसे ऐसे पलूते निकल रहे हैं इनके लिए कि यार पाकिस्तान का अरबों डॉलर का रेवेन्यू बाहर चला गया और ये चुप करके बैठे हुए हैं, इन्होंने कुछ किया ही नहीं, उसके अंदर अपना हिस्सा ही नहीं वसूला। तो ऐसी इंडस्ट्री को तो गोली का आर्डर होना चाहिए ना। ले साहब कराम, आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी नई खबरों और तबसरों के साथ। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़ खुदा में तकसीम करने की तौफीक। आमीन दादाजी, बेहद शुक्रिया। नाज़रीन किराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का स्पेशल एपिसोड जो कि आपके फीडबैक पर मुश्तमिल था, आप देख रहे थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। हफ्तावार तातील के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी पीर को। वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।